दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कन्हैयालाल और आप देख रहे हो रडार कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें कुछ ऐसी जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, उसके अंदर आवर्त सारणी आ जाती है। इसके बाद बेसिक केमिस्ट्री जीरो से कैसे पढ़ते हैं ना, तो जीरो से पढ़ाएंगे। हम कहाँ से पढ़ाएंगे? जीरो से। कहाँ से पढ़ाएंगे? जीरो से। जीरो से कहाँ से पढ़ाने वाले आज हम? केमिस्ट्री जीरो से पढ़ाने वाले हैं ना। जीरो से केमिस्ट्री आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। केमिस्ट्री पढ़नी है आपको जीरो से। केमिस्ट्री होता है क्या? सबसे पहले तो ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। आज बेसिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। आज उसको हम नाम देंगे जीरो से बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? हिंदी बोले तो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र बोल सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। रसायन बोल दो, केमिस्ट्री को रसायन बोलते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री एंड रसायन, ठीक है ना। हिंदी बोले तो रसायन। अब रसायन की परिभाषा क्या होती है देख लो। सबसे पहले तो रसायन की परिभाषा होती क्या है? रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? तो इसमें कुछ नहीं करना, बस विज्ञान नाम आ रहा है। तो विज्ञान की वह शाखा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, मैं लिख देता हूँ ऐसे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अणु, परमाणु, ऊर्जा, आवर्त आदि इत्यादि बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? इत्यादि। इत्यादि मतलब कि ये मतलब कि जैसे कि रसायन विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम अणु, परमाणु, ऊर्जा, आवर्त इत्यादि, इसके अलावा बहुत सारे शब्द है जो मैं बोल के आपको बहुत बड़ा हो जाएगा इससे। तो इसलिए मैं बोल के इतना समझता हूँ ना, विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम अणु, परमाणु, ऊर्जा, आवर्त इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी पढ़ाने वाले आगे तत्व, यौगिक, ये सब इसी में आते हैं ना। तो विज्ञान की भाषा को लिख सकते हैं आप। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम तत्व, यौगिक, विश्लेषण, अणु, परमाणु, ऊर्जा आदि का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ये वाला। तो आज आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना। तो अब मैं रसायन विज्ञान की आपसे कुछ परिभाषा, रसायन विज्ञान की परिभाषा कुछ नहीं बना, सिंपल सा जवाब रहेगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अणु, परमाणु, मिश्रण, यौगिक, तत्व आदि मतलब इत्यादि बोल सकते हैं ना, इत्यादि का अध्ययन करते हुआ रसायन विज्ञान। ये क्लियर हुआ? अब इसका आगे क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़ना, बस वही कि तत्व, यौगिक, मिश्रण कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं उनका पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पदार्थ सबसे बड़ा शब्द रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा, मतलब कॉमन साइंस ही है पदार्थ। अब पदार्थ होता है क्या है, ठीक है ना। अब आपको बोलो परिभाषा तो आपको याद नहीं, मैं सुना देता हूँ, ठीक है। पदार्थ क्या होता है उसकी परिभाषा बता देता हूँ ना। तो ऐसी वस्तु बना सकते हो ना, ऐसी कोई वस्तु जो जगह घेरती है, जगह यानी स्थान, जगह का दो शब्द होते हैं, ठीक है। लिख बता सकते हैं, जगह या स्थान, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु जो जगह और स्थान दोनों घेरती हैं और उसका द्रव्यमान होता है, क्या होता है? उसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। तो वह क्या होता है? पदार्थ होता है। तो मैं एक बार शॉर्ट बता देता हूँ इसकी परिभाषा। तो ऐसी वस्तु जो जगह और जगह व स्थान है ना, जगह या स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है, वह क्या कहलाता है? वह पदार्थ कहलाता है, ठीक है। आगे समझ याद भी हो गया होगा आपको। ऐसी वस्तु जो जगह व स्थान, जगह या स्थान और घेरती है और उसके बाद में द्रव्यमान जिसका होता है वह पदार्थ होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार बोल के सुना देता हूँ, कोई बात नहीं है ना। सिस्टमेटिक ऐसी वस्तु जो जगह यानी स्थान घेरती है अतः उसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। ये क्लियर हो गया पदार्थ का आपका, ठीक है ना। मैट्रिक्स इसको मिटा देना।
एक और आता है द्रव्य, जिसको पढ़ के देखो ना, ये द्रव्य होता है ना। वैसे विज्ञान में द्रव्य को पदार्थ ही बोला जाता है, ठीक है ना। ये कुछ अणु होते हैं जो अलग सिस्टमेटिक रहते हैं, द्रव्य के अवस्था मुख्य रहेगी, सब कुछ का रहेगा, लेकिन जगह ये भी घेरता है, लेकिन इसका द्रव्यमान अलग अलग होता है ना, भार होता है इसका अलग अलग, इसलिए तो कुछ नहीं, दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ आकार वो उनका जो रहेगा वो जगह दोनों घेरते हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है, इसका भार होता है, सिर्फ इतना सा रहेगा, ठीक है ना। इसका क्या रहता है, भार, और इसका द्रव्यमान रहता है, बस इतना मैं लिख देता हूँ इसमें द्रव्यमान और ये द्रव्य में भार, ये होता है ना, सिर्फ इतना सा बनना है। इसमें क्या पदार्थ ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, इसमें वही ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है। अब तो पदार्थ की बात आए तो जिसका आयतन होता है, जब द्रव्य की बात आ जाए क्या, जिसका भार होता है, बस इतना सा, कुछ कंफ्यूजन नहीं, बस इतना सा करना होता है, ठीक है ना। इसको मिटा दो, अगर समझना है तो वीडियो रोको, क्या आप अच्छे स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, आराम से करना है इस वीडियो के अंत तक। उसके बाद में इनकी तीन अवस्था, पदार्थ की तीन अवस्था बोली, द्रव्य की तीन अवस्था बोली, कितनी अवस्था होती है, तीन अवस्था, तीन अवस्था, पदार्थ या द्रव्य की तीन अवस्था क्या होती है, सभी को पता ही होगा। नंबर एक पे आता है ठोस, सभी जानते होंगे ना। नंबर दो द्रव, द्रव होता है। और नंबर तीन, जिसका नाम सभी जाने हुआ है ना, गैस। अब बहुत से बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि ये छोटी छोटी बातें क्यों सीखा है, लेकिन बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें ये करना जरूरी है, ठीक है ना। इनको करेंगे, बेसिक केमिस्ट्री हमारी क्लियर होगी, उसके बाद हम केमिस्ट्री आगे बढ़ेंगे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि वीडियो किन के लिए बना हुआ है ना, कौन किस क्लास के लिए, तो मैं बता दूं ये वीडियो यहाँ पर लिखूँ, क्लास ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, या नीचे लिख देता हूँ, कोई बात क्यों मिटाती है। नाइन्थ वालों के लिए बना, ठीक है। टेंथ वाले इसको पढ़ सकते हैं, टेंथ वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इससे तो आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके 11th जो केमिस्ट्री आ चुकी है उसमें है ना, वो भी कर सकते हैं। 12th में करना है वैसे, वैसे केमिस्ट्री जाननी है तो 9th 10th 11th 12th, उसके बाद आ गया कॉलेज में, आगे मान लो कॉलेज के बच्चे भी देख रहे हैं वीडियो को, तो कॉलेज में क्या करेंगे, बीएससी वाले हुए, सर बीएससी वाले हुए, एमए वाले हुए, जिसके मतलब कि इस कोर्स में जिनकी केमिस्ट्री आ रही है, ओनली बात करूं मैं ऑल कर दिया, ठीक है, ऑल स्टूडेंट है ना, तो यहाँ डेंट आएगा, डेंट स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के लिए सारी कोई बात नहीं ऐसा, बाकी जो भी है क्या है, सभी बच्चों के लिए ये है, जिनकी केमिस्ट्री आ रही है, जिनकी 9th वालों पढ़ना है, 10वीं वालों पढ़ना है ना, 9वीं 10वीं वालों पढ़नी है, क्योंकि ये 9वीं में आ गए इनके क्वेश्चन, 10वीं में भी आते हैं, ठीक है ना, देखे होगा आपने, ऐसे ही आप 9वीं 10वीं हो तो आपने देखे होगा ना, देख रहे हो। तो ये क्लियर हुआ आपका, पदार्थ की और द्रव की कितनी अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस, याद होगी है ना। परिभाषा याद है इसकी, पदार्थ की बोलूं तो पदार्थ की होगी ऐसी वस्तु जो जगह घेरती है यानी स्थान घेरती है, वह उसका या उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, यह उसका किसका, पदार्थ का हो गया। अब द्रव्यमान का बोले तो ऐसी वस्तु जो जगह घेरती है यानी स्थान घेरती है, अतः उसका भार होता है, क्या होता है, भार, उसका द्रव्यमान ही भार होगा, ठीक है ना। इन दोनों की तीन अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस। ठोस की परिभाषा जान लेते हैं, नंबर 1 का ठोस। अब ठोस की परिभाषा क्या होती है, ठोस की परिभाषा क्या होती है वो जानना जरूरी है। बहुत से बच्चों को परिभाषा याद नहीं होती है ना, लेकिन बता रहा हूँ, आज पढ़ लेना, क्लियर कर लेना, आज के दिन आज तो वीडियो क्लियर कर लेना बिल्कुल ही एग्जैक्ट, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो को सके। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर चुका हूँ, वैसे मैं रोज डेली वीडियो बना पाऊंगा, लेकिन 7 मतलब ज़्यादा 7-8 दिन तो बोल 4 या 5 दिन के अंदर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री पर। तो जिन बच्चों के एग्जाम्स हो गए वो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो जिनके नहीं हुए वो पढ़ने के बाद स्टार्ट करें। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कारण ये क्या रहेगा, अभी मैं वीडियो डालूंगा सारे आपका पढ़ रहे हैं,
क्योंकि बाद में आप वीडियो देखो ढूंढोगे तो मिलेगा है नहीं। तो इससे अच्छा आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपका चैनल पास बढ़ जाएगा। हर रोज के रोज डेली हम जब भी वीडियो डाले आपको आते रहेंगे, आपको पता रहेगा हाँ किस पे रहेंगे, ठीक है ना। तो आप कभी देख सकते हो इस वीडियो को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना, जो जो बच्चा पढ़ रहा है उनकी मदद करना है तो उनको शेयर कर देना, ठीक है ना। तो हम चलते हैं वापस पढ़ाई के ऊपर। ठोस क्या है? तो ऐसी वस्तु जिसका, एक सेकंड बनाओ मैं तो भी बजाते हैं वापस। ठोस, ठोस, ठोस का मतलब कि जिस वस्तु का आकार और आयतन, क्या दो चीजें पूछता है ना। एक तो आकार और आयतन, इन तीनों से आप परिभाषा बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों से, इन तीनों की परिभाषा बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। इन दोनों से, इन दोनों का आप क्या कवर कर सकते हैं उससे। वैसे कवर करने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन से उतार देना है, साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ उसको उतार लेना, ठीक है ना। कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है, तो शॉर्ट कट बता रहा हूँ लेकिन पूरा बेसिक याद करवा रहा हूँ, है ना। ठोस क्या है? किसी वस्तु का बोल लगा रहे, किसी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। किसी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? हम ठोस कहते हैं। परिभाषा याद हो गई होगी, एक बार बोल सुना देता हूँ। किसी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित हो, उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है ना। एक बार बोल देता हूँ मैं, शॉर्ट देगा। किसी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हुआ तो, है ना। ज्यादा आसान नहीं। और ये सिर्फ दो चीजें याद रखना, इन दोनों से आपके तीनों की परिभाषा बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसमें मैं परिभाषा दोनों की सेम बनाई, उसके बाद इनमें सेम बनेगी, तीनों में सेम बना दूंगा, ठीक है। पढ़ना कुछ नहीं है ना। नंबर दो लेते हैं द्रव्य। द्रव्य, अब द्रव्य क्या होता है तो देखो थोड़ा, ये घुमा है, इसको थोड़ा घुमा फिरा बोलेंगे ना। इसका उदाहरण देखें तो हम तो आयतन और आकार दोनों सेम होता है, ठीक है ना। आयतन और आकार दोनों सेम होता है। मान लो मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर है। मार्कर का आकार देखिए ये है, ठीक है ना। अब इसका हम वजन तोलेंगे, मतलब कि केजी में तोलेंगे तो वो सेम रहेगा, ठीक है ना। बदलेगा नहीं, है ना। अब अगर मेरे पास है तो बस इसका वजन जो रहेगा वही है ना, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि इसका वजन बदल जाएगा, इसको मैंने रखा है इसका भार बदल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये इसका उदाहरण हो सकता है, जैसे हो गया लकड़ी हो गई, किसी पत्थर हो गया, उनका वजन का बदलता नहीं, जितना बड़ा है उतना ही रहेगा, ठीक है ना। इसमें देखना द्रव्य, किसी वस्तु का आकार, है ना, तो निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? किसी वस्तु का आकार, मतलब आकार तो क्या होता है इसमें? आकार तो वही है ना, आकार। किसी वस्तु का आकार तो निश्चित होता है। इसमें क्या है? किसी वस्तु का आकार तो निश्चित होता है, परंतु परंतु क्या होता है? आयतन निश्चित नहीं होता है। उदाहरण समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझा रहा हूँ, 2 मिनट में। आयतन, आयतन इसमें क्या है? आकार तो निश्चित रहेगा लेकिन आयतन क्या होगा? निश्चित नहीं रहेगा। किसी वस्तु का आकार तो निश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। अब उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं पानी, पानी चाहे उतना आकार ले सकता है, ठीक है, लेकिन क्या उसका आयतन, मतलब उसका वेट जो होगा, मतलब कि वो कितना फैल रहा है। मान लो पानी जहाँ मैंने कर दिया, क्या कर दिया? गिरा दिया, ठीक है ना। अब वो पानी फैलता रहेगा तो उसका आयतन निश्चित नहीं रहेगा, क्योंकि पानी फैल रहा है, ठीक है ना। जबकि ये क्या मार्कर मैंने बताया था, ठोस में आयतन निश्चित रहता है। क्यों? क्योंकि इसे फैलेगा नहीं, है ना, ये दूर नहीं होगा, इसको सिर्फ ऐसे पकड़ रखा है तो बस ऐसे रहेगा ना। जब पानी गिरा हुआ नीचे तो पानी फैल जाएगा। पानी हुआ, दूध हुआ, दूध फैलता है, दूध भी पानी से ही, पानी से दूध भी फैलेगा, सॉरी दूध है ना, दूध दूध भी फैलेगा। उसका पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ये सब हुए, तेल वगैरह जो भी हुए, वो क्या होगा? वो सब द्रव होगा। क्यों? क्योंकि इनका आकार तो निश्चित रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उनका आयतन परिवर्तन, वो आयतन निश्चित नहीं होगा, ठीक है।
आकार निश्चित है लेकिन आयतन निश्चित नहीं है ना, वो इसलिए। अब मान लो मेरे पास एक बाल्टी में दूध रखा हुआ है, उदाहरण दे रहा हूँ इसको, है ना। एक बाल्टी में दूध रखा हुआ है, उसका भार कितना है, मान लिया मैं उदाहरण मान रहा हूँ 50 kg, ठीक है। बाल्टी का 50 kg इतना होगा नहीं, मैं मान रहा हूँ, है ना। तो 50 kg, उसके बाद में मैं उसी दूध को छोटे लोटे में रख लूँ। छोटे लोटा जो होगा, लोटा से मतलब घड़ा मान लेते हो, घड़ा। घड़ा जो होता है उसके अंदर कितना रहेगा, 25 kg हो जाएगा। तो उसका आयतन निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि उसका आकार तो निश्चित हो जाएगा लेकिन आयतन अलग अलग चेंज होगा, है ना, अलग अलग परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, द्रव का यह रहेगा। ठोस का मतलब किसी वस्तु का आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। किसी वस्तु का आकार तो निश्चित होता है लेकिन या परंतु बोल सकते हैं, परंतु आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका क्या रहेगा, पत्थर हुआ, आप चाहो तो किताब बुक पढ़ सकते हो, बुक हुई, इसमें पानी, दूध, केरोसिन तेल वगैरह जो भी है ये रहेगा, ठीक है ना। अब लास्ट वाला बचा है गैस। अरे गैस, गैस तो हिंदी नाम नहीं, इंग्लिश में इसको हिंदी में क्या बोलेंगे गैस को, पता है? नहीं पता होगा। इसको हिंदी में बोलेंगे वाष्प। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, वाष्प। सीख लो, जितना सीखना चाहो उतना सीख सकते हो, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलेंगे गैस को वाष्प बोलेंगे, ठीक है ना। वाष्प बोला तो अब इसमें क्या रहेगा, इसमें दोनों रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों करते हैं, आकार और आयतन। आयतन इंटू नहीं है वैसे, है ना, इंटू मत करना देना, या ओवर ही कर देना ना, एंड कर देना, इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है ना। यस, इसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते, ठीक है ना। हम मान सकते हैं इसमें आकार और आयतन निश्चित हो ही सकते हैं, क्योंकि गैस क्या है, एक हवा के रूप में वाष्प है ना, तो वो निश्चित नहीं होंगे। उदाहरण मान लेते हैं हवा। क्या हवा किसी ने देखी कभी? नहीं देखी होगी, ये सही ऐसी बात है ना, नहीं देखी होगी। तो हवा क्या पदार्थ है? एक क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने ना, कि क्या हवा पदार्थ है? बेशक को बताना कि हवा पदार्थ नहीं है। कारण क्या है, उसे कभी किसी ने देखा नहीं, से महसूस किया जा सकता है ना, देखा नहीं जा सकता है। जैसे भगवान को महसूस किया जा सकता है लेकिन उसे उनको देखा नहीं जाता है ना। तो हवा पदार्थ नहीं, ध्यान रखना। तो इसका क्या है, गैस का, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं है, अथवा इसका उदाहरण जैसे हवा हुई, है ना। इस तरह से आप जो चीजें नजर नहीं आती वो कह सकते हैं, ठीक है ना, हवा, वायु वगैरह जो भी है वो, ठीक है ना। ये वाला समझ में आया होगा आपको, ये इतना समझ में आया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पदार्थ, द्रव और इनकी तीन अवस्था होती थी, है ना। इनकी परिभाषा याद कर ली होगी हमने, तीन अवस्था, ठोस, उसका द्रव, गैस, ठीक है ना, समझ आए। अब इनके बाद में एक और चीज समझा देता हूँ मैं आपको। बेसिक केमिस्ट्री है, बिल्कुल सही से कर लेना, अच्छे से क्लियर, ठीक है ना। एक एक चीज को प्रैक्टिस करना, आगे चलकर आपसे ये काम देगी, ठीक है ना। मेरे काम नहीं देगी, मेरे को जैसे काम आ रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, तो मेरे को जैसे आ रहा है ना समझ में, तो आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ है ना अच्छे से, है ना। कुछ नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। पदार्थ, पदार्थ नहीं होगा, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, एक कॉमन साइंस होती है शुद्ध पदार्थ। अब इसमें तो कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये कहाँ से डाल दिया, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सबको घुमाने की आवश्यकता नहीं है। दो होते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक, कितने होते हैं, दो होते हैं। नंबर एक में होगा तत्व, पढ़े होगा आपने तत्व, ठीक है ना। एक में होगा यौगिक, पढ़े है ना यौगिक वगैरह, ये तो ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध की बात करेंगे अब, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ ये ओनली एक ही रहता है, क्या रहता है, मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ क्या रहता है, मिश्रण, ओनली एक ही है, मिश्रण है, ठीक है ना। तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण में आपने देखा होगा दो चीजें होती है इसके, समांगी और विषमांगी, विषमांगी, ठीक है ना।
दो चीजें होती है, इसमें भी होती है ऐसे, है ना। लेकिन उसमें क्या कि ओवर बड़े उसमें वो ज्यादा है, इसमें दो रहते हैं। क्या अशुद्ध पदार्थ में क्या था, मिश्रण। मिश्रण के दो भाग होते हैं, समांगी और विषमांगी, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया होगा आपके कि ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है तत्व यौगिक, अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण। और मिश्रण के दो भाग होते हैं, दो भागों में बांटी जाती है, एक समांगी और एक विषमांगी। अब इनके भाग तो ज्यादा होंगे, ठीक है ना। अब इन परिभाषा की बात कर लेते हैं, परिभाषा कर लेते हैं, क्योंकि अब बहुत देर लंबा वीडियो हो जाएगा, जिससे अच्छा तो मैं बता देता हूँ सारा। लेकिन एक बात मुझे बोलूँगा जरूर इनसे बताने से पहले कि जो वीडियो देख रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, क्यों करना सब्सक्राइब, कारण क्या रहेगा, कारण ये रहेगा कि आप कभी भी हमारा चैनल खोल के देखोगे तो हमारे सारे वीडियो मिल जाएगी। हम चैप्टर 1 इसका नाम रखेंगे, चैप्टर 2 इसके बाद जो पढ़ाएंगे उसका चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से हम चैप्टर का नाम रखते हैं। वो जो पढ़ाएंगे, जिस दिन पढ़ाएंगे क्लास देंगे उसका चैप्टर का उस दिन का नाम रखते हैं, ठीक है। 2, 3, 4 इस तरह से। तो ये चैप्टर 1 पढ़ा रहे हैं आज समझ लो, ठीक है ना। चैप्टर 1 में इतना सारा करना है ना। उसके बाद हम दोस्तों जो पढ़ रहे हैं उनको जब शेयर करना है ना। जैसे कि अभी ये 9th में आ रहे हैं, अभी ये 9th के सारे देखे जाएगा ना। अभी आपके 11th पढ़ा रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, लेकिन 9th के ही है। अब 9th में अच्छे पढ़ते हैं तो ना, तो अभी ये सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब बेसिक केमिस्ट्री जानना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, लास्ट स्टेप है। उसके बाद आगे केमिस्ट्री में आ रहा है ना शुद्ध तत्व। तत्व क्या है, तो एक ही प्रकार से मिलकर बनने वाले पदार्थ, एक ही प्रकार, याद आ जाएगा, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ ना। एक ही प्रकार से मिलकर बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व। ध्यान रखना, तत्व। मैं तत्व की परिभाषा बोल रहा हूँ ना। एक ही प्रकार के तत्व मिलकर, एक ही प्रकार के पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, तत्व मिल बनाते हैं ना, तो उस तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। यौगिक की बात करेंगे, ये देख लेते हैं पहले, फिर इसको एक बार बता देता हूँ। तत्व एक ही प्रकार के तत्व मिल, एक ही प्रकार के परमाणु, सॉरी, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है ना। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो यौगिक छोट कर बता रहा हूँ समझिए। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी परिभाषा समझ आ गई यौगिक की। इसके लिए एक ही प्रकार के तत्व, सॉरी, एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, उसे तत्व कहते हैं, ठीक है ना। इसमें दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मिश्रण का बोले तो मिश्रण का इस तरह से दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलकर बनने से जो बनता है उसे मिश्रण बोलते हैं ना। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं हम मिश्रण। अशुद्ध मिश्रण बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। इसी तरह से तो इतना सा रहेगा, ठीक है ना, आज की क्लास में। और तो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको क्या करना क्या नहीं करना है आगे से। ये चैप्टर 1 हो जाएगा। हालांकि इनका अगर आप समझ में आए परिभाषा तो मैं अगले बार में इसका रिवीजन करवा दूंगा एक बार। तत्व यौगिक मिश्रण का रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ में मैं चाहूँगा आपसे इजाजत, और ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर 1 हो गया हमारा, बेसिक 0 से हुआ है। इसके बाद में एक और चीज़ बताना चाहूँगा जाने से पहले, ताकि आपको क्या है कि अगली बार किसकी प्रैक्टिस करना है किसकी नहीं करना है वो आप करके आओ। तो मैं अगली बार आपको आवर्त सारणी, इसका नाम सभी ने सुना ही होगा, आवर्त सारणी क्या है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसको पूरे समझाऊंगा। आवर्त सारणी कैसे बनाते हैं, कैसे मान रखते हैं उसके अंदर। आप इसके परमाणु संख्या किसी भी हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन कितनी है, परमाणु संख्या 1 है, इस तरह सभी की परमाणु संख्या भरना सिखाऊंगा, कितनी है वो सब याद करवा दूंगा, ठीक है ना। इसमें ट्रिक दे देगी, है ना। तो ये पढ़ाऊंगा तो अगली बार तैयारी करके आना। इसी तरह मैं चाहूंगा इजाजत, जय हिंद दोस्तों, और तैयारी अच्छे करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ओके।